एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12th एचएससी कॉमर्स को मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट। आज हम लोग करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन है, उसका हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप आप सब लोग रेडी हो। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर देख लिए हैं। बहुत अच्छे से हम ये चैप्टर को कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल में कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज ऑर्डर वाइज जो है वो लेक्चर को देखो, ठीक है। आपको पता होगा, मैंने जैसे बताया था कि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और टोटल 6 प्रैक्टिस सेट है। उसमें हमने जो 5 प्रैक्टिस सेट है ना, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के 5 प्रैक्टिस सेट जो है ना, उसमें हम लोग जो फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, अभी आज जो करेंगे वो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड पैरामेट्रिक फंक्शन। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन थोड़ा चालू हो जाता है कि अरे क्या था, ये कौन सा फंक्शन है, कैसे डेरिवेटिव निकलेगा। इसलिए बहुत ही बारीकी से नोटिस करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज ऑर्डर वाइज देखो। ओके, उसके बाद जो हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है वो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो क्या है हम बाद में देखेंगे। आज अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। बट व्हाट इज दिस इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होता है वगैरह वगैरह वो देख लेते हैं फटाफट। और प्रैक्टिस सेट तो बहुत छोटा है, बहुत इजी है। मैं आपको बस इतना सजेशन दूंगी कि ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है ना, इसके आप सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लो। सॉल्व एग्जाम्पल करोगे ना तो थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा और वो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दिया है। सॉल्व एग्जांपल कर लो तो और अच्छा रहेगा। चलो, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो समझेंगे ना। अगर आपको इनवर्स फंक्शन पता ही नहीं होगा तो आप डेरिवेटिव निकालोगे कैसे। और डेरिवेटिव मान लो निकाल लोगे, बट निकाल तो लोगे लेकिन लेकिन पहले तो समझना पड़ेगा ना भाई कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। पहले पहचानना तो आना चाहिए, फिर पता चलेगा ओ ये तो इनवर्स फंक्शन है, और फिर उसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, ठीक है। तो पहले तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन जो है, पहले तो देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है। आप लोगों को पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक फंक्शन है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के इंट्रो में कि फंक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन वगैरह वगैरह, लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसे। तो अगर मान लो एफ ऑफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट, यानी कि ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स की बात बाद में करते हैं, पहले हम लोग ये तो देखें कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, और अगर करता है तो कब करता है। मैं मेनली आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लो एक बार के लिए, क्योंकि काम आएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रही हूँ। अगर मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कोई फंक्शन है, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, देखो कभी भी ऐसे लिखा है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x है। अगर ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ, अगर वो फंक्शन क्या है, 1 1 है एंड ऑन टू है। अगर वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप बोलोगे मिस ये 1 1 एंड ऑन टू क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि इसमें हमने 11th स्टैंडर्ड में जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है उसमें हमने ऑलरेडी देखा था कि कौन से फंक्शन को हम 1 1 एंड ऑन टू बोलते हैं। बट अभी ये जानना जरूरी नहीं है कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है, क्योंकि वो 11th में हो गया है। इतना जान लो कि अगर कोई फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये कैसे पता चलेगा। ये एमसीक्यू में, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, मे बी ऐसा आ सकता है कि द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 1। अगर वो 1 1 है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं, इट शुड बी 1 1 ऑन टू ऑल्सो, 1 1 एंड ऑन टू, इनटू नहीं, इनटू भी होता है कुछ बट इनटू नहीं, ऑन टू। अगर कोई फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ वो फंक्शन क्या है, 1 1 है एंड ऑन टू भी है, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। प्लीज ये मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता रही हूँ, ट्रू और फॉल्स में वगैरह काम आएगा, तो इसको जान के रखो। क्योंकि अभी अगर मैं आपको बोलने लगी और बताने लगी कि अरे 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, उसमें चला जाएगा हमारा 15 से 20 मिनट, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नहीं आता इट्स ओके। अभी आ जाते हैं हम लोग आगे। अभी देखो, मान लो कि जो हमारा फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है,
यानी कि वो जो फंक्शन है वो ऑन वन वन एंड ऑन टू दोनों है, इसका मतलब कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये इनवर्स होता क्या है, चलो वो समझते हैं। तो ये अभी देखो यहाँ पे मेन डेफिनेशन है, y is equal to f of x is a differentiable function of x such that इसका जो इनवर्स होगा वो ये होगा। यानी कि यहाँ पे देखो हमारा जो फंक्शन है वो है y is equal to f of x। ओके ये हमारा फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा एक फंक्शन होगा, मतलब हमारा फंक्शन जो होगा वो x के फॉर्म में होगा, y इज द फंक्शन ऑफ x। और ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकल सकता है। एंड नंबर 2 ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। तो इसका जो इनवर्स होगा दैट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। यस इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इनवर्स मतलब उल्टा ना, ऐसा समझो इनवर्स मतलब उल्टा। यानी कि अगर ये y इज अ फंक्शन ऑफ x तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, x इज अ फंक्शन ऑफ y। उल्टा समझो ना, इसका उल्टा समझो, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन है और इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सो देयरफॉर इसका जो इनवर्स है दैट इज डिनोटेड बाय देखो इधर y से स्टार्ट हो रहा है, इधर x से स्टार्ट होगा, दैट इज x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो ये बन गया x इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक। तो यहाँ पे बोला है y इज इक्वल टू f ऑफ x इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट इसका इनवर्स फंक्शन जो होगा दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। और हम इस इनवर्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो क्या है हमारे टॉपिक का नाम, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। और अगर हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है मतलब हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। क्योंकि देखो याद होगा आपको जब हमने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया था, अगर हमारा कोई फंक्शन होता है ऐसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब हमारा कोई फंक्शन x में होता है तो हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x क्यों लिखते थे, क्योंकि जो फंक्शन है वो x में था, लेकिन अभी ये इनवर्स है। देखो ये फंक्शन है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड इसका जो इनवर्स है दैट इज दिस x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। अब इस इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो इस इनवर्स का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो इसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो बोथ साइड y से डिफरेंशिएट होगा, तो यानी कि dx अपॉन dy। इस बार थोड़ा उल्टा हो रहा है, यानी कि हमेशा dy तो ऊपर आता है, dx तो नीचे आता है, बट ये क्या हो गया क्योंकि इधर इसका डेरिवेटिव निकल रहा है, समझ रहे हो। हाँ तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन y में है, x इज द फंक्शन ऑफ y, तो यानी कि dx बाई dy इज इक्वल टू d बाई dy और यहाँ पे ये आ जाएगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इनवर्स फंक्शन होगा ना, जो भी फंक्शन होगा उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे और उसके डेरिवेटिव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमको निकालना है dx बाई dy, ये हमको निकालना है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। टेंशन मत लो, बहुत इजी है, मुझे पता है। अभी आप बोलोगे मिस ये आप बहुत गोल पटोर करके बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। मैं थ्योरी इसलिए बताती हूँ कि आपको समझे कि नहीं समझे, बट मेरा काम है समझाना। जैसे अगर ये क्वेश्चन, अगर ये चीज एमसीक्यू में आ गई तो कुछ भी आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में आ गया तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके तो कुछ ज्यादा टेंशन मत लो, मैं क्या बोल रही हूँ, हमारा फंक्शन होता है ऐसे ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारा कोई फंक्शन होता है, तो इसका जो इनवर्स, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसके इनवर्स को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, कैसे, दैट इज x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ y। ओके इनवर्स मतलब उल्टा समझो, तो ये है y इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे उसका इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, x इज अ फंक्शन ऑफ y। और अभी हमको क्या करना है, इस इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है। अगर इस इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है मतलब हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यानी कि हमको क्या निकालना है, dx अपॉन dy निकालना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना। अब ये इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि अगर आपको dx अपॉन dy निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये रहा, बस ज्यादा किचकिच नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं है, बहुत इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx, 1 अपॉन dy अपॉन dx। एंड ऑलवेज रिमेंबर dy अपॉन dx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। आप लोग ने अपने 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो बस अगर आपको क्या करना है, मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं क्या, द फॉर्मूला इज, हम लोग बोल देते हैं ऐसे, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप भी लिख लो, चलो
जल्दी, बहुत इजी है। हमको अगर निकालना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, बस इतना समझ जाओ, उल्टा। अभी तक हम लोग ने 3.1 में क्या निकाला, dy अपॉन dx निकाला, राइट। तो अभी उल्टा करना है, उल्टा मतलब उल्टा, इनवर्स। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन इज गिवन बाय dx अपॉन dy एंड दैट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, dy अपॉन dx। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि dy अपॉन dx शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो मतलब बेसिकली हम लोग को अगर इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो मेन फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव निकालने का है, और फिर क्या करना है, 1 अपॉन जो हमारा मेन फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो लिख देने का है। तो 1 अपॉन दैट, 1 अपॉन जो हमारे मेन फंक्शन का डेरिवेटिव है वो लिख देने का। तो जो 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 आंसर आएगा 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। बस मैं एक एग्जांपल से बताऊं, सिंपल बताऊं क्या, मतलब आप लोग को इनवर्स फंक्शन में क्या निकालना है, ये निकालना है, dx अपॉन dy निकालना है, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। और फॉर्मूला ये रहा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन डिनोमिनेटर में है dy अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, पहले dy अपॉन dx निकालेंगे। हमको फंक्शन हमेशा ऐसे दिया रहेगा, y इज इक्वल टू x के फॉर्म में, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया है। तो अभी हम इसको करेंगे लेट y इज इक्वल टू दिस, और हम लोग डिफरेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, ठीक है। तो हम बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, ये मिल जाएगा। फिर हम बोलेंगे बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव बोलता है कि जो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx, ये फॉर्मूला है वेयर इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर हम लोग बोल देंगे कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन, 1 है क्योंकि 1 है, अपॉन में क्या है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कितना है, वो आया होगा इधर से 15 प्लस 2x, वो लिख देने का, बस ये अपना आंसर हो गया, दैट्स इट। सच में बहुत इजी है। चलो मैं अभी बताती हूँ। और कैसे पता चलेगा कि ये इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है, मैं सच बोलूं, अगर डिमांड और प्राइस वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, डिमांड और प्राइस वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो इसका मतलब वो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मांग रहे हैं हमसे। ओके, देखो क्या बोला है, दो ही क्वेश्चन है, क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y। यानी कि देखो, मैं हम लोग ने देखो क्या सीखा था, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि dx अपॉन dy क्या बताता है, dx अपॉन, सॉरी, अगर मैं बोलूं कि ये dy अपॉन dx क्या बताता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x, ठीक है। यानी कि ये dy अपॉन dx क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x, या रेट ऑफ चेंज इन x। तो x के चेंज होने पे y कितने रेट से चेंज होगा, दैट वी डिनोट विथ दिस, ठीक है। फिर देखो इधर क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। और यहाँ पे डिमांड को लिया है x और प्राइस को लिया है y। मतलब क्या है कि देखो, कमोडिटी जो है मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट है, कोई भी गुड्स है, उसकी डिमांड में क्या होता है, चेंज आता रहता है, ठीक है। और वो चेंज जो है वो प्राइस की वजह से हो सकता है कभी कभी, या फिर कमोडिटीज का जो डिमांड है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि कभी कभी सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। पर यहाँ पे क्या बोलता है कि यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमको, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स प्राइस। यानी कि प्राइस के चेंज होने से कमोडिटी मतलब कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई गुड्स हो गया, ठीक है। अगर कोई कमोडिटी है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। प्राइस के चेंज होने से एक कमोडिटी के प्राइस में बदलाव आने से उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, तो वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो मतलब यहाँ पे हमको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, और डिमांड है x, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, जैसे इधर देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, क्योंकि y था, बट अभी इन लोग ने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, डिमांड x से डिनोट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब अपॉन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन प्राइस, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज टू इट्स प्राइस, और प्राइस को डिनोट किया है वाई से, मतलब ये हमको फाइंड करना, यानी कि हमको फाइंड करना है dx अपॉन dy। देखो अभी तक हम लोग 3.1 में क्या कर रहे थे, dy अपॉन dx निकाल रहे थे, बरोबर। लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है कि ये उल्टा उल्टा करना है, तो यानी कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। ओके, तो यानी कि हमको बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, याद रखना फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, और डिमांड को लेटर लिया है x। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। प्राइस के चेंज होने पे, कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने पे डिमांड पे कितना असर पड़ता है, उसका हमको रेट बताना है, वो फाइंड करना। तो हम लोग को क्या पता है, वी नो दैट अगर हमको क्या करना है, dx अपॉन dy निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है बाय इनवर्स फंक्शन डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, एंड ऑलवेज रिमेंबर dy अपॉन dx इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, टेंशन मत लो। अब सेकेंड वाला भी एक्चुअली में सेम ही है। हमको बोला है फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी वेयर डिमांड इज x एंड प्राइस इज y। अभी यहाँ पे देखो, ये मार्जिनल डिमांड फाइंड करने बोला है। ये मार्जिनल डिमांड क्या होता है भाई, फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो कमोडिटी का मार्जिनल डिमांड निकालो अगर डिमांड x है और प्राइस y है। बट द थिंग इज, ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, मार्जिनल डिमांड मतलब क्या। एक्चुअली में मार्जिनल डिमांड अगर आप देखोगे, कहीं पे भी सर्च करोगे, तो मार्जिनल डिमांड क्या होता है, द चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, मतलब सेम यही बात हो रही है कि मार्जिनल डिमांड अगर कमोडिटी का निकालने बोला है, इसका मतलब कि हमको क्या फाइंड करना है कि उस कमोडिटी के डिमांड में क्या चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट प्राइस। प्राइस के चेंज होने पे डिमांड पे क्या असर पड़ता है, उसी को बोलते हैं मार्जिनल डिमांड। क्योंकि देखो अगर एक कमोडिटी है, उसकी डिमांड जो है ना वो बदलती रहती है। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस एक फैक्टर होता है कि प्राइस की वजह से डिमांड बदलती है, ठीक है, या फिर कोई और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, सीजन की वजह से होता है, कुछ भी हो सकता है। फिर देखो वो वेरिएशन टाइम सीरीज वाला हमने क्या किया था, टाइम सीरीज चैप्टर किया था हमने अपने मैक्स 2 में। तो अगर एक कमोडिटी है, उसके डिमांड पे चेंजेस आते रहते हैं, बट यहाँ पे मार्जिनल डिमांड का मतलब ये डिमांड होता है, मार्जिनल डिमांड का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कमोडिटी है उसकी डिमांड में चेंज आया, किसकी वजह से, प्राइस के वजह से। तो वैसे डिमांड को हम लोग मार्जिनल डिमांड बोलते हैं, प्राइस इज द फैक्टर। तो यानी कि मार्जिनल डिमांड मतलब चेंज इन डिमांड, और चेंज को हम लोग, और ये जो चेंज है वो छोटा चेंज है, इसलिए हम लोग उसको डी से डिनोट करते हैं, द चेंज इन डिमांड, और डिमांड के लिए लेटर लेते हैं एक्स। ओके, द चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट चेंज इन इट्स प्राइस। तो हमको यहाँ पे भी यही निकालना है, सेम है, बस तरीका बोलने का अलग है। तो आज के बाद अगर मार्जिनल डिमांड आया तो घबराने का नहीं, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स प्राइस, यानी कि वी हैव टू फाइंड dx अपॉन dy। लेकिन फंक्शन हमेशा देखना y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में ही दिया रहेगा, y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में। तो हम लोग इसका सोल्यूशन एक दो कराओगे ना तो सब कर लोगे आप। तो सोल्यूशन देखो क्या है, y इज इक्वल टू 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और हम लोग क्या निकालेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे। तो चलो लिख दे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यानी कि ये हो जाएगा dy अपॉन dx। देखो डिफरेंशिएट करना मतलब ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा हो रहा है d बाई dx और d बाई dx। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अभी इधर ऊपर आ जाएगा y, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे x से, तो इधर आएगा पूरा, ब्रैकेट में लिख दो 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है। चलो डन, अभी ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे तो हमारे रूल लगेंगे डिफरेंशिएशन पे, ये इसको मिलेगा, ये इसको मिलेगा, ये इसको मिलेगा, मतलब यहाँ पे ये स्टेप अगर आपने नहीं दिखाया तो भी चलेगा, मैं दिखा देती हूँ। ये 12, तो डेरिवेटिव ऑफ 12 प्लस, फिर हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ 10x, फिर प्लस हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ 25x स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा dy
अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम 10 को बाहर ले लेंगे, आपको याद आ रहा होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 हो गया, प्लस यहाँ पे 25 को हम लोग बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट ओपन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो आपको फॉर्मूला पता होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन जो होता है दैट इज एन एक्स एन माइनस 1, याद होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 25 तो बाहर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, 2 माइनस 1 1 होता है, यानी कि 2x होगा। देखो मुझे तो बहुत अच्छे से याद हो गए सारे, आप जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। आप सोचते हो कि हाँ लेटे लेटे वीडियो देखेंगे, वाओ क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा पढ़ाई नहीं होता है बाबा, वैसे पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब कि अभी अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये 0 जाने दो, 10 1 जा 10, और फिर यहाँ पे प्लस 25 2 जा 50, यानी कि 50x, ये आ गया। सो देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे, हमको dy अपॉन dx नहीं निकालना है, उल्टा इनवर्स निकालना है। सो अभी रीजन में लिखेंगे, रीजन में मतलब अभी हम लिखोगे बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, फॉर्मूला है हमारे पास, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, by derivative of inverse function we have dx upon dy is equal to 1 upon dy upon dx, where dy upon dx should not be equal to 0, और ये 0 नहीं आया वैसे भी, तो therefore हम लोग लिख देंगे dx upon dy is equal to क्या आ गया 1 1 ऊपर ऐसे ही रहेगा, अपॉन में ये जो निकला है, ये देखो इधर निकला है, दैट इज 10 प्लस 50x, सो दिस इज द आंसर। तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड इन अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स प्राइस इज दिस, ये पूरा आंसर है, 1 अपॉन के साथ ये आंसर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 1 ना लिखो, ये गलत हो जाएगा फिर। ये देखो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल, कभी भी सॉल्व एग्जाम्पल देखने का एक तरीका समझ में आ जाता है, कैसे लिखने का, लास्ट में जब आंसर आ जाता है, तो देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इज दिस, ठीक है, dx अपॉन dy, ये लिखने का लास्ट में, फाइनल आंसर लिखने की आदत डाल दो, अच्छा रहेगा। समझ में आ गया, बस ऐसा ही करना है, क्या बोलूं, अभी इतना इजी प्रैक्टिस सेट है कि पूछो मत। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड वन करते हैं। सोल्यूशन है y इज इक्वल टू 18x प्लस लॉग, ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 4, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को पता ही है कि इनवर्स फंक्शन के लिए हम लोग को पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx, और ये ब्रैकेट के अंदर लिख देती हूँ 18x प्लस लॉग x माइनस 4, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन था वो क्लोज कर दिया। अभी dy बाय dx इज इक्वल टू, ये इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 18x, और फिर यहाँ पे प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग x माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 18 बाहर कर दो, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1 होता है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ये आप लोग को पता होगा, अभी भी नहीं पता है तो ये अच्छी बात नहीं है, पहले ही बता देती हूँ। अब आ जाओ, ये कंपोजिट फंक्शन आया है, क्योंकि देखो हम लोगों को क्या पता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x जो है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या होता है 1 अपॉन x होता है, बट अगर x के जगह पे कुछ और है तो इसका मतलब आप एक कंपोजिट, ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम लोग ने 3.1 में देखा है, तो हमको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ इसको अपने मन में x मानना है, ठीक है। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन x, ठीक है, x मतलब x माइनस 4, सच में x नहीं लिखेगी, जो x का रोल प्ले कर रहा है वही लिखना है, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और जिसको मन में आपने x माना था उसका फिर से डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 4, ठीक है, बस हो गया मतलब करते हैं ना अभी आगे, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 18 1 जा 18 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 4, और अभी इसका अंदर अंदर ये डेरिवेटिव जाएगा, तो अभी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x फिर से 1 ब्रैकेट में लिखो, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, डेरिवेटिव ऑफ 4 कांस्टेंट 0 होगा, तो 1 माइनस 0 1 होगा, तो मतलब ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, dy बाय dx इज इक्वल टू 18 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 4, एंड 1 माइनस 0 क्या होगा, ये तो 1 ही होगा,
अब 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होने वाला है उधर। ठीक है, डन हो गया, ये आ गया। अभी हम लोग फाइंड करेंगे, हाँ अभी हम बोलेंगे देयरफॉर बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये अभी आप लिख दो, हाँ ये आप लोग को हर टाइम लिखना है, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये लिखो, कंजूसगिरी मत करना, आलसगिरी मत करना। सो देयरफॉर बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन हमारे पास फॉर्मूला है dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, वेयर dy by dx should not be equal to 0. So therefore dx upon dy is equal to 1 upon, क्या आंसर आया है बताओ, 1 अपॉन यहाँ पे क्या है 18 प्लस लॉग 18 प्लस, नहीं लॉग किधर है, 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, ये आंसर है। और एक बात बता देती हूँ कि ये जो हमारा, जब ये हमारा लेक्चर हो जाएगा, मतलब जब ये चैप्टर हो जाएगा, तो इसका पूरा पीडीएफ नोट्स मैं आपको देने वाली हूँ। गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का ऐप इंस्टॉल करो, वहां पे फ्री मटेरियल जो होता है ना, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको देखो, आपके लिए एक फोल्डर बनाया गया है 12th कॉमर्स के लिए, और वहां पे मैं आपको मैंने आपको क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, हैंड रिटन नोट्स तो अभी हो नहीं पा रहे, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये पूरे नोट्स ही दे देती हूँ। देखो ये लीनियर के मैंने पूरे नोट्स दे के रखे, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन या लीनियर रिग्रेशन जो चैप्टर है उसका मैंने पूरा नोट्स, क्योंकि पीडीएफ थोड़ा लंबा है, बड़ा है, तो थोड़ा सा लोडिंग होने को टाइम लगता है, बट वो डाउनलोड करना है तो आप कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको पूरे चैप्टर का यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पूरे चैप्टर का आपको नोट्स मिल जाएगा। ये देखो, मतलब पूरे चैप्टर का मतलब लाइक पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, और पूरे फॉर्मूलाज वगैरह मिल जाएगी। तो ये सब मैंने दिया हुआ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ओके चलो लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट करते हैं। अभी ये भी देखो बढ़िया क्वेश्चन है, सेम ही है सब। ठीक है, अभी खुद से ट्राई करो एक बार, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो जरा, चलो खुद से ट्राई करो, तो उसके बाद लास्ट में आके चेक करो। चलो कम ऑन, ट्राई 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 टिल यू क्राई, कम ऑन। तो y इज इक्वल टू 25x प्लस लॉग ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 25x प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, ओके ये क्लोज कर दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अभी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव, इसको भी मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ 25x प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो तो निकालते हैं अभी, डेरिवेटिव ऑफ 25x क्या होगा, 25 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 प्लस, अभी यहाँ पे ये देखो फिर से ये उसी फॉर्म में है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x होता है 1 अपॉन x, पता है ना। अभी इधर x के जगह पे कुछ और है, तो कंपोजिट फंक्शन यूज करो, तो यानी कि लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x मतलब ये पूरा, और जिसको हमने अपने मन में x माना था उसका डेरिवेटिव फिर से, तो इसी को तो चेन रूल बोलते हैं कि चेन बन रहा है। ठीक है, चेन रूल, तो ये ऐसे हो गया। अभी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 25 इंटू 1 25 प्लस यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता है 0, ब्रैकेट में लिखना 0, प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2x। कैसे 2x होगा, ये तो मैंने आपको बताया था ना, इधर ये यूज हुआ, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n दैट इज n x n माइनस 1। तो अगर इधर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो n की जगह पे 2 लिखोगे इनटू x, और n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 1 होता है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा याद रखो 2x होता है। ठीक है, ये ना छोटी छोटी चीजें है भाई, तुम लोग अगर ऐसे एक स्टेप करने बैठे ना तो तुम्हारा पेपर हो गया, मतलब समझ जाओ हो गया तुम्हारा पेपर, हो जाएगा। फिर ऐसे नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिस लगता है 12th स्टैंडर्ड में, ये कोई 10th स्टैंडर्ड नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। तुम लोग सोचते हो कि वो 10th में तो हम लोग कैसे मस्त पास हो गए थे, तो भाई ये 12th है, पहले ही बता देती हूँ। हाँ तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
अब 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x, तो मतलब डायरेक्टली लिख रही हूँ अभी मैं 2x अपॉन क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके डन बस। और ऐसे कैंसिल पेंसिल करो मत, ये सब होता नहीं है। तुम लोग अभी बच्चे नहीं हो कि तुम लोग को ये भी नहीं पता है कि कैसे क्या होता है। ये देखो 0 प्लस 2x 2x, तो 2x इंटू 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया, बट दिस इज नॉट द आंसर, सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन वी हैव द फॉर्मूला dx अपॉन dy। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, ये तुम लोग को फॉर्मूला दे दिया जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं बस। तो टेंशन ही चला गया ना अपना, अपने को ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। तो dx अपॉन dy यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड with respect to rate of change in its price is given by that is equal to 1 upon, और ये क्या आया, ये आया ये that is 25 प्लस 2x अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है डन, ज्यादा कुछ किचकिच करने का नहीं, ये अपॉन में ऐसे ही रहने दो, पूरा अपॉन मत डालो, हम अपना लॉजिक नहीं यूज करेंगे। ओके और एक बात जरा मैं देख लेती हूँ ना हमारे आंसर्स राइट है कि नहीं, देखना तो बनता है। हाँ नहीं तो आप लोग बोलेंगे मिस पीछे के आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं, क्या पता एक दो स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ सके तो। चलो लेट्स सी कुठे गेला रे कुठे गेला रे ते, अरे तब तक आप लोग लाइक कर दो ना वीडियो को, मजा आ जाएगा। ये देख लो, ओके ये देखो, हाँ देखा मुझे लगा ही आप बोलोगे मिस पीछे का आंसर तो मैच नहीं हो रहा है, तो फिर ये देखो फर्स्ट वाले का मैच हो गया है, तो आप लोग कभी भी कुछ भी बोल सकते हो, इसलिए मैं पीछे का आंसर मैच करवा के देती हूँ। रुको ये फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाले का आंसर मैच नहीं हो रहा है। अभी आप बोलोगे सेकंड वाले का आंसर देखो मिस, उधर देखो मिस, तो थोड़ा सा सॉल्व करना है, इतना तो हमारे पास भी अक्ल है, हम कर सकते हैं। जैसे कि देखो क्या करेंगे ना, इसके आगे क्या करो, देखो 1 है 1 रहने दो, अपॉन में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है तो यानी कि 18 इंटू ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है उसके बाद प्लस 1 1 जा 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 4, क्या होगा x माइनस 4। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई 18 इंटू एक्स माइनस 4, फिर प्लस 1 1 जा 1, अपॉन में x माइनस 4, फिर ये हो जाएगा dx बाई dy, फिर ये 1 ऐसे ही रहने दो ऊपर, अपॉन इसको सॉल्व करो, 18 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 18x, माइनस 18 इंटू 4 क्या हो जाएगा 18 इंटू 4, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 5 6 7 72, तो 72, और ये प्लस 1 बाजू में, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है क्लियर है, चलो इतना क्लियर है, अब आ जाओ आगे। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये लाइक टर्म को सॉल्व करो ये दोनों, तो ये 18x को ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, 72 में से 1 निकालोगे तो 71, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। ठीक है डन। और अभी देखो ये अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में है x माइनस 4, अपॉन में है x माइनस 4, तो अभी क्या करेंगे ये देखो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अभी एक तुम लोग को एक मैं चीज बताऊं उसको याद रखना, जैसे कि अगर मान लो ऐसा कुछ है ए अपॉन में मान लो कुछ बी, ऐसे ही कुछ नंबर ले लेती, चलो ऐसा कुछ है 3 अपॉन 1 अपॉन 2 है। ठीक है 3 है न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में ऐसे कोई फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे ये 3 को 3 रहने दो, फिर डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और इसको हम ऊपर बुलाएंगे, इसको हम लोग ऊपर बुलाएंगे, तो ये 1 अपॉन 2 है ना, तो ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1, तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे, ये 1 है तो 1 रहने दो, और ये डिवाइड वाले साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और ये जो है ना ये ऊपर घूम जाएगा, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऊपर घूम जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 4 ऊपर, और अपॉन में ये नीचे, दैट इज 18x माइनस 71, और बस हो गया। फिर 1 इंटू दिस, अगर मान लो कुछ 1 की जगह और होता ना तो मेरे को ब्रैकेट भी लगाना पड़ता, बट अभी मैंने ब्रैकेट जानबूझ के नहीं लगाया। ठीक है तो 1 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा,
क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होता है तो सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, अगर बीच में प्लस माइनस होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 1 इंटू दिस विल बी x माइनस 4 और अपॉन में होगा 18x माइनस 71। तो ये आ गया dx अपॉन dy। ये देखो, अभी देख लो भाई, अभी तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है? खुश? अभी खुश? खुश ना? हाँ, अभी बोलोगे मिस ये स्टेप हमको नहीं समझा। तो देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे सुनो, ये इतना तो समझाना, जैसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, उसके बाद अंदर भेजा, ये सॉल्व करते गए, इधर तक आ गए थे। उसके बाद क्या करें, तो ये 1 को 1 ही रहने दो, ये डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो ये क्या होगा, नीचे वाले को ऊपर बुलाना है, तो नीचे वाले को ऊपर बुलाना है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यानी कि ये दिस 18x माइनस 71 अपॉन x माइनस 4 है ना, तो ये ऊपर आएगा, तो x अपॉन 4 ऊपर और ये नीचे, फिर 1 इंटू दिस एंड ये नीचे रहेगा। फिर देखो मैं एक और बताती हूँ तो और समझेगा अभी। जैसे इधर भी हम आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने वीडियो ऑन किया है? हाँ किया, नहीं तो मैं सोच रही थी किया है कि नहीं। तो ये 1 अपॉन ये ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई 25 इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x इंटू इधर कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2x इंटू 1 2x अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो डन, ओके। अब आ जाओ इधर, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो यहाँ पे ये अंदर जाएगा 25 इंटू एक्स, 25 इंटू 1 25, 25 इंटू एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर और फिर आगे है प्लस 2x, ठीक है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। ये dx अपॉन dy है और ये ऊपर 1 है। अगर हमको ये डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इसको घुमा, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो नीचे वाला ऊपर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर और अपॉन में ये इधर ही रहेगा, तो 25 प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सो देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 इंटू दिस, ये तो ऐसे ही रहेगा एंड अपॉन में ये आ जाएगा। अगर पावर 2 वाला टर्म पहले लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, मेरे को लगता है इन लोगों ने अरेंज किया होगा, पावर 2 वाला टर्म फिर पावर 1 वाला टर्म और फिर कांस्टेंट, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये। तो 25 एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, फिर प्लस 2x लिख दो, फिर लास्ट में 25 लिख दो, ये डन हो गया। तो अब देखो मैचिंग भी करेगा, ठीक है डन। चलो मैंने तुम लोग को मैच करके दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वरना आपको लगेगा अरे मिस तो एकदम शॉर्टकट निपटा रही है, तो ये हो गया क्लियर। चलो अभी आगे का बहुत इजी है। तो फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी द डिमांड इज x एंड प्राइस इज y। मार्जिनल डिमांड मतलब द चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स प्राइस, यानी कि चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट प्राइस, मतलब हमको dx अपॉन dy निकालना है। और सेम है प्रोसेस, पूरा सेम है। सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 7। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, वेरी गुड, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अभी अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा होगा ना तो आप अभी फंसने वाले हो। क्यों? क्योंकि अभी इधर यूज होने वाला है यू वी रूल, u इंटू वी रूल यूज होगा। और अगर आपने लेक्चर नंबर 2, क्योंकि उसमें मैंने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बताया था, और अगर वो नहीं देखा है तो आप गए, और अगर आपको यूवी रूल नहीं आता है तो भी आप गए, क्योंकि अभी आपको नहीं समझेगा, फिर आप बोलोगे अरे मिस को पढ़ाना नहीं आता, तो इसलिए लेक्चर देखो पूरा, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब आगे आएगा ये x ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 7। चलो तो अभी dy बाई dx, अभी दैट इज इक्वल टू ये इसको भी मिलेगा ये इसको भी मिलेगा, तो यानी कि d बाई dx यानी कि x इंटू एक्स रेस टू माइनस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7। डेरिवेटिव ऑफ 7 तो 0 होगा, ये बहुत इजी है, बट इसका डेरिवेटिव बहुत ही कॉम्प्लिकेट है। कॉम्प्लिकेट है मतलब इधर यूवी रूल लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये देखो dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो यूवी रूल लगेगा। अब यूवी रूल क्या होता है, मतलब यू एंड वी दो फंक्शन होते हैं, जैसे ये x एक फंक्शन है और e रेस टू माइनस एक्स एक और फंक्शन है, x एक लीनियर फंक्शन है और e रेस टू माइनस एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो u और v अगर कोई दो फंक्शन है और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है
तो उनके डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू यू बाहर और डेरिवेटिव ऑफ v निकालेंगे, उसके बाद प्लस v बाहर, फिर हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ u, ऐसे मतलब ये साथ में हो गया और ये साथ में हो गया और बीच में प्लस होगा, तो ऐसा ही कुछ करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा u का रोल प्ले करेगा, ये हमारा v का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे u बाहर लिख दो, बस बाहर लिख दो, एंड डेरिवेटिव ऑफ v निकालेंगे, ठीक है। फिर प्लस v बाहर डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ x, डन। और प्लस ये भूलो मत, ये भी है डेरिवेटिव ऑफ 7, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x, ऐसे ही रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x होता है, e रेज टू x ही होता है, बट इधर x के जगह पे x नहीं है, माइनस x है, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। फिर से देखो, एक माइनस मतलब इधर प्लस x है और उधर माइनस x है, अगर थोड़ा सा भी चेंज है इस x के जगह पे, अगर आपको कुछ भी और दिख रहा है, मतलब माइनस भी दिख रहा है ना, एक छोटू सा माइनस भी दिख रहा है ना, तो भी क्या होगा, इसको मन में अपने को x समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x क्या होता है, मतलब e रेज टू माइनस एक्स क्या होगा, e रेज टू माइनस एक्स ही होगा, बट क्योंकि इधर x की जगह पे माइनस एक्स है, तो इसको हमने x अज्यूम किया था, तो अभी इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा, किसका, माइनस एक्स का, जिसको हमने मन में x माना था, तो मन में इसको हम लोग x मान रहे हैं, तो ये e रेज टू एक्स है, तो e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेज टू एक्स लिखा, मतलब वही माइनस एक्स लिखा, बट जिसको मन में हमने माइनस एक्स माना है, जिसको मन में हमने x माना है, उसका डेरिवेटिव निकलेगा, फिर से निकलेगा, ठीक है। चेन रूल बोलते हैं ना, वो हो रहा है। प्लस ये e रेज टू माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 1। याद रखना, जब यूवी रूल होता है तो ये साथ में होते हैं और ये साथ में होते हैं, मतलब ये पूरा ग्रुप है और ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, ऐसे समझो। तो dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो गया x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। अब मुझे बताओ, यहाँ पे माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव इतना टेंशन मत लो, ये तो बहुत इजी है, माइनस बाहर निकाल दो, मतलब माइनस 1 हो गया, -1 बाहर निकालो, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा। तो एक बात बताओ, सिंपल बताओ, देखो तो काम करो, माइनस बाहर निकालो एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा 1, यानी कि आंसर इज -1। हमेशा याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया, तो -1 होगा, तो इतना लोड लेने का नहीं, ओके, -1 एंड प्लस यहाँ पे दिस इंटू 1, ये ही रहेगा। याद रखना, ये पूरा साथ में था, ये पूरा साथ में था, और बीच में प्लस था इनके, ओके। अभी एक और चीज लास्ट बाकी है, वो है ये इनका मल्टीप्लीकेशन, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो -1 इंटू एनीथिंग मतलब यही रहेगा, यानी कि बस साइन लगा दो माइनस एंड x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, एंड 1 मतलब वही ना, 1 इंटू एक्स ही हो गया, 1 क्या लिखने का, अभी मल्टीप्लाई में है सब, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स। चलो डन हो गया, इतना यही है। सो देयरफॉर अभी हम लोग को फाइंड करना है इनवर्स, तो देयरफॉर बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन हमको क्या पता है, dy, सॉरी उल्टा लिख रही थी, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, वेयर dy बाई dx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो आंसर क्या है अपना, देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आंसर आया, ये 1 अपॉन थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, 1 अपॉन ये है माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, क्या यही आंसर है पीछे, क्योंकि इसको हम लोग ज्यादा क्या सॉल्व करेंगे, क्या ई रेज टू माइनस एक्स को कॉमन निकाल दे, हाँ हाँ, ये ऐसे क्यों आया, ई रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ई रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ओके, ये भी ला सकती हूँ मैं यार, बट इन लोग बहुत ये करते हैं, मतलब पीछे वाले आंसर तो भाई अलग ही लेवल के। अभी आप कितना भी करोगे ना, तो मैं तो बोल रही हूँ कि सही है, टेंशन मत लो, लेकिन मैं आपके पीछे का आंसर मैच करवा के देती हूँ, रुको।
क्योंकि आप लोग का इच्छा होता है ना मैच करने का, तो मैं इच्छा आपकी पूरी कर देती हूँ। तो हमको क्या मिला है, dx अपॉन dy मिला है, दैट इज 1 अपॉन x x e रेस टू माइनस ई रेस टू एक्स, बरोबर, माइनस ई रेस नहीं प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, तो मैंने जो बोला ना वही इन लोग ने किया है, अगर सच बोलूं तो कॉमन निकाला है, इधर से और इधर से क्या कॉमन निकलेगा, बोलो, पीछे का आंसर मैच हो रहा है, बस इधर से और इधर से क्या कॉमन निकलेगा, ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो मतलब ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन निकल गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे x प्लस इधर क्या बचेगा, आप बोलोगे इधर तो कुछ नहीं बचा, लेकिन 1 बचा है बच्चा, क्योंकि ये बाहर आ गया है तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। पहला ये समझा, ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ पे बचा 1। अभी क्या होगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन, अभी तुम लोग को एक इंडाइजेस का लॉ पता है क्या, जैसे हमने बोला था a 1 अपॉन a रेस टू माइनस m है, तो दैट इज इक्वल टू a रेस टू m हो जाता है, वो पता है कि नहीं, इंडाइजेस का लॉ, पावर अगर नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए उसको ऊपर भेज दो, तो वही इन लोग ने किया है, इधर पावर नेगेटिव है तो इसको ऊपर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली पावर प्लस कर देगा, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स है, ये ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा ई रेस टू एक्स, और अपॉन में क्या है x प्लस 1 प्लस एक्स, देख लो पीछे क्या लिखा है 1 प्लस एक्स, हाँ 1 माइनस एक्स है इधर, 1 माइनस एक्स क्यों है, मेरे को लग रहा है इधर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इधर हमारा कुछ माइनस तो नहीं था, हाँ अरे हाँ देखो, ये देखो इधर माइनस है बच्चा, इधर माइनस है, और मैंने पीछे कॉपी ही गलत किया है, ये माइनस है इधर, ठीक है। अभी देखो फिर से 2 मिनट सॉरी सॉरी, मतलब मैं नहीं चाहती कि आप मेरे वजह से कुछ मिस्टेक करो, तो देखो अभी देखो ये पीछे इतना आंसर आ गया था, अभी कॉमन निकालो ना, कॉमन निकालो, मैं क्या बोल रही हूँ, कॉमन निकालो, कॉमन सेम वही ई रेस टू एक्स, ई रेस टू सॉरी ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट ओपन करो, अभी क्या बचेगा, पहले तो एक्स बचा था क्योंकि मैंने माइनस नहीं लगाया था, अब क्या बचा, इधर माइनस एक्स बचा और प्लस इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। अब देखो अब सिस्टमैटिक है, सब राइट है, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, मैंने बताया ना इंडाइजेस का लॉ, a रेस टू माइनस एम, 1 अपॉन a रेस टू माइनस एम है, तो ये हो जाएगा a रेस टू m, ये ऊपर आएगा तो पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये ऊपर आएगा तो पावर पॉजिटिव बन जाएगा, ये माइनस एक्स है तो ये प्लस एक्स हो गया, अपॉन में ये हम लोग उल्टा लिख देंगे, 1 पहले लिख देंगे क्योंकि उसकी साइन पॉजिटिव है कि, और माइनस एक्स बाद में लिख देंगे क्योंकि एक्स की साइन नेगेटिव है, तो अब पीछे का आंसर मैच हुआ, अब ठीक है, अभी तुम लोग खुश, ये देख लो, ठीक है क्लियर है, देखो है बहुत इजी, बट हम लोग ने लास्ट में क्या किया ना, लेंदी करवा दिया। चलो अभी आते हैं, ये इधर u अपॉन वी रूल लगेगा, ठीक है, देखने से समझ में आ रहा है मुझे, तो हमारे पास है सोल्यूशन, तो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो यानी कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे होगा x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी देखो u अपॉन वी रूल क्या है, पहले तो वो बता दो, तो u अपॉन वी रूल क्या था, u अपॉन वी रूल, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, पहले v बाहर, फिर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं किसका, u का, फिर माइनस u बाहर, फिर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं किसका, v का, और अपॉन में क्या आता है, v स्क्वायर, ठीक है, याद रखना ये, तो ये हमारा u होगा, ये हमारा v होगा, और अभी इसको सॉल्व करो, ऊपर वाला u नीचे वाला v, तो चलो दैट इज, अभी हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी नीचे v वाला पहले बाहर होगा, ये ब्रैकेट में लिख दो, एंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग u का, ठीक है, ब्रैकेट में, फिर माइनस, अभी u बाहर, और डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग किसका, v का, नीचे का मतलब, और उधर कंपेयर करते कर चलो, और अपॉन में आएगा बड़ा सा, अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि v का स्क्वायर, होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखना, मतलब जो भी नीचे v है उसका स्क्वायर, तो होल स्क्वायर होता है वो, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखना, ठीक है, चलो डन, अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे ये, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा,
यहाँ पे ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस ब्रैकेट में लिखना x प्लस 2 ब्रैकेट ओपन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 0, अपॉन में कुछ नहीं है, जैसा है वैसा ही आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं ये रफ करती हूँ। अभी आते हैं नेक्स्ट। तो अभी आएगा ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये 1 प्लस 0 होता है 1, 1 इंटू एनीथिंग मतलब यही रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट जरूरी है, माइनस अभी 2x प्लस 0 2x होगा, तो 2x इंटू दिस, 2x इंटू दिस, यानी कि 2x पीछे बाजू 2x है, ब्रैकेट में नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि 2x ही तो है, तो 0 प्लस 2x या 2x प्लस 0 2x, अपॉन में है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो मुझे ये देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर को सॉल्व किया है, नहीं किया है, चलो बढ़िया। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग तुरंत डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन नहीं लिखेंगे, ये ऊपर सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ये ऐसे कैंसिल कुछ करो मत, मैं पहले ही बोल रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर ये माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ये पीछे से मल्टीप्लाई होगा, 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 हो जाएगा 2x इंटू 2, 2 2 4 4x। अभी इसको सॉल्व करेंगे पूरा, लेकिन अपॉन में लिख देते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, और आगे अभी सबको खुला कर देंगे हम लोग, फिर हम लोग लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ मत करना, ब्रैकेट जरूर लगा देना बस, तो ये हो जाएगा, एंड तक इसको कुछ नहीं करना है अपने। तो यहाँ पे ये लाइक टर्म्स कौन है, ये और ये लाइक टर्म्स है, बरोबर, तो माइनस ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकाल दोगे तो 1x स्क्वायर बचेगा, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4x लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में प्लस 1 लिखेंगे, ऑर्डर वाइज अरेंज कर दिया, पहले पावर 2 वाला टर्म, पावर 1 वाला टर्म, फिर कांस्टेंट, कौन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। फाइनली अभी जाके ये हो गया, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। अभी हम लिखेंगे देयरफॉर बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन dx बाय dy is equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equal to 0. So therefore आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर बड़ा सिंपल है इसका, बस थोड़ा सा, हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, सो therefore dx by dy is equal to 1 upon जो भी हमारी इसकी वैल्यू आई है, ये वाला पूरा, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। अभी बस इसको ऊपर भेजना है, आंसर आ जाएगा, तो dx बाई dy इज इक्वल टू, देखो मैंने आप लोग को बताया था, याद है ना, ये 1 है, ये डिवाइड वाला साइन अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये ऊपर घूम जाएगा, तो जो ऊपर जो नीचे वो ऊपर आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर ऊपर, अपॉन में ये ऐसे नीचे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और हो गया, देयरफॉर dx बाय dy इज इक्वल टू 1 इंटू दिस, तो यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और यही देखो यही आंसर है। तो इन लोग ने थोड़ा अरेंज किया है, ऊपर वाला बरोबर है, ये नीचे वाला भी अपना राइट है, टेंशन मत लेना, रॉन्ग नहीं है, बस एक मिनट, इधर 4x की साइन माइनस है और हमारी तो 4x की साइन प्लस है, ऐसे कैसे, कैसे कैसे हुआ, ओहो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हम यहाँ पे रॉन्ग हो चुके हैं, अभी मुझे समझा। और मैं तुम लोग को देखो, मैं कुछ एडिट वेडिट नहीं करने वाली, मैं एकदम सीधी बात करूंगी, एडिट करके मैं ये बताऊंगी नहीं, मैं देखो मैं बताऊं मैंने क्या रॉन्ग किया, हमने ना एक गलती की, मतलब मैंने गलती की, सीरियसली बोलूं तो यहाँ पर देखो, जब हमने इसका ब्रैकेट ये ओपन किया, जब हमने ये 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया, आगे माइनस साइन था, अगर ये माइनस साइन ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो साइन चेंज करता है ना, तो यानी कि
अगर देखो 2x को आगे लिख देना चाहिए था। सबसे बेस्ट काम क्या होता है पता है कि 2x प्लस 0 क्या होता है 2x इंटू दिस, तो ये 2x को आगे लिख देना चाहिए था। ठीक है, चलो जो भी है पीछे लिखा मान लो, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर एंड 2x इंटू एक्स 2x इंटू एक्स सॉरी 2x इंटू 2 4x हो गया। बट व्हाट इज दिस कि जब ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो साइन चेंज करेगा, माइनस साइन है आगे, माइनस, देखो ऐसे है माइनस, और ये 2x को मैं आगे लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने पीछे लिखा था ना, तो पीछे से जब हमने मल्टीप्लाई किया ना तो ये साइन इग्नोर हो गया, ये साइन को हमने ध्यान नहीं दिया। बट अभी देखो 2x इंटू एक्स, तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो मतलब इधर क्या आएगा माइनस साइन आएगा, समझा। तो ये गलती हो गई है, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, तो ये गलती देखो जो है गलती है सामने दिख रही है, तो ये गलती हो गई है, तो इसको हम लोग ठीक कर देंगे। और मैंने बताया कि ठीक कर दिया है। और बस वो पीछे का आंसर क्या है ना, उन लोग ने थोड़ा सिस्टमैटिक अरेंज किया है। इन लोग ने ये सोचा कि पहला जो टर्म होगा वो नेगेटिव नहीं दिखाना है, तो इसलिए 1 को पहले लिखा, फिर माइनस 4x लिखा, फिर हमारा माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। ठीक है, उल्टा अरेंज कर दिया, ये भी लिखा तो भी राइट है। ठीक है, समझा ना। गलती एक गलती क्या हो गई, क्योंकि हमने इसको पीछे से मल्टीप्लाई किया तो इस साइन को देखा ही नहीं कि आगे माइनस है, मतलब मैंने नहीं देखा, सिंपल सी बात है। अगर यही 2x को आगे लिख देते ना तो मजा आ जाता, तो हमको पता चलता कि साइन चेंज हो रहा है। ओके, क्लियर है, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, गलती होनी चाहिए, मुझसे तो होनी चाहिए, क्योंकि फिर मेरे से होगी तो आप लोग नहीं करोगे वो गलती देख के। अभी मुझे बताओ कि ये तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार। चलो ये भी u अपॉन v रूल ही तो है, सेम ही अभी जो किया। लास्ट क्वेश्चन है यार, पूरा वीडियो देख के जाओ। ठीक है, सोल्यूशन, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 9 अपॉन में क्या हो जाएगा 2x माइनस 10। अभी हम लोग इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा 5x प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 10। चलो u अपॉन v रूल क्या है बताओ। सबसे पहले u अपॉन v रूल होगा, v बाहर होता है। अभी देखो अभी साइन का मैं बहुत ध्यान रखूंगी, तो v बाहर, अभी डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस साइन होगा बीच में, फिर क्या होगा v बाहर, सॉरी u बाहर, और अभी डेरिवेटिव ऑफ v नीचे वाला, फिर आएगा अपॉन में, भाई इतने जोश में अपॉन में, अरे अपॉन में क्या आ जाएगा 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, v का स्क्वायर मतलब। ओके 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 ओके, अब थोड़ा इधर ही आ जाते, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा 2x माइनस 10, ऐसे ही रहने दो। अभी इसका निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या होगा, 5 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, मतलब कि 5 बाहर और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस साइन, अभी तो मैं बहुत ध्यान देने वाली हूँ, क्योंकि एक बार गलती हो जाती है ना फिर हम लोग को पता चलता है, अब गलती होना एक अच्छी बात भी होती है कभी कभी। ठीक है, अभी यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा, 2 बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 10 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा अपना ये, दैट इज 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 10, और यहाँ पे 5 1 जा 5 और प्लस 0, तो यानी कि 5, यानी कि बेसिकली 5 है ये। ठीक है, ये दोनों इंटू हो गए, फिर माइनस 5x प्लस 9, यहाँ पे 2 1 जा 2 माइनस 0 2 होगा। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर, तो यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पीछे से मल्टीप्लाई कर रही हूँ बट इस बार मैं साइन का ध्यान दूंगी, 2x इंटू 5 5 2 10 10x माइनस 5 10 50। अभी ये ब्रैकेट भी हो रहा है, साइन भी ओपन, साइन को भी ओपन करूंगी, 2 को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 2 मैं आगे लिख दूंगी, क्योंकि ये गलती मुझसे हो चुकी थी, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती, क्योंकि 2 आगे लिखो पीछे लिखो एक ही बात है, मल्टीप्लाई है ना, 1 इंटू 2 2 इंटू 1 एक ही बात होता है, तो 2 इंटू 2 5 जा 10 यानी कि माइनस 10x, माइनस प्लस माइनस एंड 2 9 जा 18। ठीक है, और अपॉन में जैसा था वैसा ही, तो 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। ओके डन। ओके, अभी इसको लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे,
तो dy बाई dx इज इक्वल टू, तो ये प्लस 10x माइनस 10x कैंसिल हो गया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये -68 आ रहा है, -68 अपॉन में, और यहाँ पे है 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। अभी देखना है भाई कि ये भाई इन लोग का हमारा तो -68 आया है, अब इधर ये प्लस कैसे हो गया। अच्छा मैं तो समझ गई, रुको मैं समझ गई हूँ, मैं बताती हूँ। इन लोग ने शाने लोग, इन लोग है ना, मतलब इनको कुछ भी आंसर लाना है बट लाना है, मतलब राइट है, टेंशन मत लो। तो ये आ गया, बस इतना छोड़ दो, इससे ज्यादा नहीं सॉल्व होगा। अभी देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अभी हम लोग एक पेज ले लेते हैं पहले, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन हो गया, अभी 2 मिनट है, रुको। बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन वी हैव dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, दैट इज 1 अपॉन dy अपॉन dx, वेयर dy अपॉन dx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन, नीचे वाला आंसर आया है ये, दैट इज -68 अपॉन -68 अपॉन 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर, है ना, 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे, वही जो हम टेक्निक यूज करते हैं, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये 1 है तो 1 ही रहने दो, ये डिवाइड वाला साइन हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो इसको हम लोग घुमा देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, घुमा देंगे, तो ये घुमा दोगे तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है -68, ठीक है, ऐसे ही रहेगा, मतलब ये a अपॉन बी है तो ऐसे होके b अपॉन a हो जाएगा, हाँ माइनस मैंने नीचे ही रखा है, आप टेंशन मत लो। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 इंटू दिस, मतलब यही रहेगा 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर, अपॉन में क्या है -68। अभी देखो आप लोग ये माइनस को ऊपर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो माइनस है वो नीचे रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर अगर डाल दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मान लो ऐसा कोई है 2 अपॉन -3 है, तो इसका मतलब यही हो गया कि ये साइन, मतलब ऊपर भी ऐसे भी लिख सकते हो -2 अपॉन 3, ये एक ही बात होता है। तो वैसे ही उन लोग ने ये साइन को ऊपर लिखा है, तो अगर तुमने नीचे लिखा तो कोई रॉन्ग है क्या, नहीं, कोई रॉन्ग नहीं है, सब राइट है। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, माइनस मैंने ऊपर लिख दिया, बस ब्रैकेट जरूर लगा देना फिर से, ठीक है, माइनस ऊपर कर दिया एंड अपॉन में 68, तो ये देखो बस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस छोटे से साइन के लिए आपका कोई मार्क्स वार्क्स कट नहीं होगा, अगर आपने इतना भी लिखा तो भी काफी है, ये राइट दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो कैसा लगा आपको इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, समझा कि नहीं समझा, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, पहले तो शेयर भी कर लो, लाइक भी कर लो, और जितने भी आपके ग्रुप्स है, फ्रेंड्स सर्कल, आपका जो ग्रुप है मैथमेटिक्स का ग्रुप है, उधर शेयर कर देना वीडियो को। तो इसको अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी मटेरियल प्लीज आप लोग उसका फायदा उठाओ, मैंने दिया है आपको। और एक बात, मैक्स टू बी इस चैनल पे होता है, प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखिए ताकि आपको ज्यादा वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। 2 प्लेलिस्ट है आपके लिए, मैक्स 1 का, मैक्स 2 का, तो वही बस एक्सप्लोर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड केयर।